अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 रेशो एनालिसिस। आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपने एंड तक देखना है। और अगर आपको पसंद आती है ये वीडियो तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और आप पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना है। तो क्वेश्चन में जो पहली रेशो पूछी गई है वो है वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल रेशो या करंट रेशो दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। इसका फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब चूँकि हम चैप्टर के अख्तिताम पर हैं, इसके बाद एक ही वीडियो रह गई है, तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स आपके पास हैं, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है और कैश है। आपके पास 4 करंट एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और कैश। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे करंट एसेट्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और कैश। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 400, उसके बाद इन्वेंट्री की वैल्यू है 6000, रिसीवेबल है 3700 और कैश हमारे पास है 100। तो इन्वेंट्री 400, इन्वेस्टमेंट 400, इन्वेंट्री 6000, उसके बाद रिसीवेबल 3700 और कैश एट बैंक 100। इन सब को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10200। तो हम करंट एसेट्स की जगह लिख देंगे 10200। दूसरी चीज़ है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है क्रेडिटर्स, प्रोविजंस एंड अदर करंट लायबिलिटीज़। तो हम करंट लायबिलिटीज़ में लिखेंगे जी क्रेडिटर्स, प्रोविजन एंड अदर करंट लायबिलिटीज़। क्रेडिटर्स की वैल्यू है हमारे पास 3350, उसके बाद प्रोविज़न की वैल्यू है 650, उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज़ हैं 200। तो कैलकुलेटर पर आपने ये करंट लायबिलिटीज़ ऐड कर देनी है। 3350 प्लस 650 प्लस 200, तो ये आ जाएगा जी 4200। तो ये आपके पास करंट लायबिलिटीज़ आ गई हैं 4200। इधर हम डिवाइड में लिख देंगे 4200। अब कैलकुलेटर पर आपने डिवाइड करवाना है 10200 डिवाइडेड बाय 4200, तो ये आ जाएगा 2.43:1। तो ये आपके पास पहली रेशो निकल आई है, वर्किंग कैपिटल रेशो, या इसका दूसरा नाम है करंट रेशो। दूसरी जो रेशो है वो है डेट इक्विटी रेशो। इसका फार्मूला भी आपको पता है कि डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब डेट्स जो हैं वो इस सवाल में दो ही हैं, एक है सिक्योर टर्म लोन्स और एक है अनसिक्योर टर्म लोन। बेसिकली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं हमारे पास। तो हम नीचे लिखेंगे जी डेट्स इक्वल्स टू सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 12000,
जबकि अनसिक्योर्ड लोन की वैल्यू है 1500। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13,500। तो डेट्स में हम लिख देंगे 13,500। और दूसरी चीज़ है इक्विटी। इक्विटी आपको मालूम है कि कैपिटल प्लस रिज़र्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। अब इस सवाल में हमारे पास कैपिटल है 1500, कैपिटल हमारे पास है 5000 और रिज़र्व एंड सरप्लस है हमारे पास 1500। तो दोनों को जमा कर देंगे तो ये हमारे पास 6500 आ जाएगा। कैपिटल 5000 और रिज़र्व है 1500, तो ऐड करके 6500 हमारे पास इक्विटी आ गई है। डिवाइड करवा देंगे, कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखेंगे 13,500 डिवाइडेड बाय 6500, तो ये आ जाएगा 2.08:1। तो ये हमारे पास डेट इक्विटी रेशो आ गई है। डेट्स दो किस्म के लोन हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। इक्विटी कैपिटल प्लस रिज़र्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल 5000 है, रिज़र्व और प्रॉफिट एंड लॉस की एक ही वैल्यू है 1500। दोनों को ऐड करके हमारे पास 6500 आ गया है। तीसरी रेशो है, ये भी हम पहले दिन से करते हुए आ रहे हैं और कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, वो है स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसका फार्मूला आपको पता है कि CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब CGS आपके पास है 9830, जबकि इन्वेंट्री आपके पास एक ही मौजूद है, वो है 6000। तो डिवाइडेड बाय 6000। कैलकुलेटर पर 9830 को डिवाइड करवाएंगे 6000 से, तो ये आ जाएगा 1.64। टर्नओवर रेशो है तो ये आ जाएगी जी टाइम्स। चौथी रेशो है डेटर टर्नओवर रेशो। ये भी हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। इसका फार्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। अब चूँकि यहाँ पर सेल्स एक ही है तो इसका मतलब यही हमारी क्रेडिट सेल हो जाएगी 16000। तो क्रेडिट सेल में हम लिख देंगे 16000। उसके बाद एवरेज डेटर्स एंड रिसीवेबल वो भी एक ही है हमारे पास, जिनकी कीमत है रिसीवेबल की 3700। तो यहाँ आ जाएगा 3700। 16000 को 3700 पर डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4.32 टाइम्स। और लास्ट रेशो है इस क्वेश्चन की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फार्मूला हमने पिछली वीडियो में देखा था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स की, इसका मतलब टैक्स
और इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट नहीं करनी हमने। सिंपल क्या करेंगे, सेल लेस CGS लेस एडमिन एक्सपेंस लेस सेलिंग एक्सपेंस लेस डेप्रिसिएशन। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस एडमिन एक्सपेंस लेस सेलिंग लेस डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट को और टैक्स को नहीं छेड़ना क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो सेल लेस CGS लेस एडमिन एक्सपेंस लेस सेलिंग एक्सपेंस लेस डेप्रिसिएशन। सेल्स है हमारे पास 16,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 9830, एडमिन है 1200, सेलिंग है 260 और डेप्रिसिएशन है 700। ये आपके सामने पेज है। सेल्स हमारे पास 16,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9830, सेलिंग 1200, एडमिन 1200, सेलिंग 260 और डेप्रिसिएशन हमारे पास है 700। इन सब को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारे पास निकल आएगा 4010। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कराएंगे तो 4010 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स हम ऊपर निकाल चुके हैं सवाल में, जब हमने वर्किंग कैपिटल रेशो निकाला था 10200, जबकि करंट लायबिलिटीज़ फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास उसने गिवन है 14,000। हम इसमें ऐड कर देंगे 14,000। करंट लायबिलिटीज़ भी हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो हैं हमारे पास 4200 और इन्वेस्टमेंट भी हमने इसमें से माइनस करनी है। तो 10,200 जमा 14,000 लेस 4200 लेस 400, ये आ जाएगा 19,600। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 19,600 ज़रब 100। अब कैलकुलेटर पर 4010 डिवाइडेड बाय 19600 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 20.46%। तो ये हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे लास्ट क्वेश्चन शेयर करेंगे रेशो का। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।